वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश। राइट, जानेंगे कि इंग्लिश का फॉर्मेशन क्या है, सबसे पहले इंग्लिश में आया क्या। आज हमारा क्लास बेसिक का होगा और बेसिक जानेंगे कि साउंड क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लाउज सेंटेंस क्या होता है, समझे। तो इसको जानेंगे हम लोग और देखना यह है कि सबसे पहले इंग्लिश की दुनिया में आया क्या। ठीक है, क्या आया और साउंड आया या लेटर आया, वर्ड आया या सेंटेंस, क्लाउज, लैंग्वेज क्या आया, ठीक है, और किस तरीके से आया, आज उसका डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश हमारा है कि सबसे पहले इंग्लिश की दुनिया में अगर आया तो क्या लैंग्वेज आया? नहीं। क्या लेटर आया? नहीं। सबसे छोटा और सबसे पहले अगर दुनिया में आया तो वो साउंड आया। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश का क्या है? साउंड आया। साउंड किस तरीके से, जैसे बच्चा पैदा लेता है, बच्चा छोटा, तो वो नहीं लेटर बोलता है, नहीं वर्ड और नहीं लैंग्वेज बोलता है, वो सबसे पहले साउंड लेकर के आता है, मतलब ध्वनि रोते हुए आता है। अब रोता है तो वो साउंड निकालता है, ध्वनि निकलता है, तो साउंड सबसे पहले दुनिया में आया। क्या आया सबसे पहले वर्ल्ड में? साउंड आया। साउंड होता क्या है? देखिए, तो साउंड होता कुछ नहीं है। साउंड इज नथिंग, इट्स द प्रेशर ऑफ एयर। साउंड जो होता है ये कुछ नहीं होता है, यह एक जो है हवा का प्रेशर होता है। समझ रहे हैं ना? हवा का प्रेशर क्या, जैसे मान के चलिए कि हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं वो एक हवा होता है। ठीक है, हम लोग जो भी कुछ मुंह से बोलते हैं वो एक हवा होता है, और हवा के प्रेशर को हमारा जो ये मुंह है पूरा, ये जो है एक मशीन है, प्यूरीफाई मशीन है, हमारे साउंड को जो है ना हवा के द्वारा आर्टिकुलेट करता है, और आर्टिकुलेट करके हमारे जो साउंड को जो है ना ये एक कोई लैंग्वेज बना देता है, कोई वर्ड और कोई लेटर बना देता है। तो साउंड इज नथिंग, इट्स द प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है ना? तो जैसे आप फैन बोलेंगे, यहाँ पे हाथ रख के आप फैन बोले तो हवा का प्रेशर आपके हाथ पे लगेगा। ठीक है, तो जिस तरीके का आप वर्ड बोलेंगे उस तरीके का हवा का प्रेशर आपके हैंड पे लगेगा। ठीक है, तो वो एक जो भी साउंड है एक हवा का प्रेशर है, हवा के प्रेशर को आर्टिकुलेट हमारा चेहरा करता है, हमारा मुंह करता है, तो वो कोई लैंग्वेज, कोई साउंड या कोई फिर वर्ड बन जाता है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते, तो साउंड आपने समझा। साउंड के बाद आया लेटर, उसके बाद लेटर आया। लेटर क्या होता है समझिए। लेटर होता क्या है, देखिए, अगर हम लेटर के बारे में स्टडी करें, लेटर के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उससे हम लोग कहते हैं ऑर्थोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी हमें बताता है लेटर्स का स्टडी। ठीक है, लेटर के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, तो उसको ऑर्थोग्राफी हम लोग कहते हैं। देखिए, लेटर का डेफिनेशन जानते हैं थोड़ा। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। ये जो है भाषा का सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, हमारे लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई, दैट कांट बी डिवाइडेड, जो कि ये बांटा नहीं जा सकता है, इसको विभाजित और डिवाइड नहीं कर सकते हम। इट इज 26 ABCD ETC, मतलब ये जो है 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर। तो एक जो आपका है एक अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, इसी को हम लोग लेटर्स कहते हैं। समझिए, दूसरे डेफिनेशन की अगर बात करें और, तो उसको दूसरे तरीके से यह भी बोल सकते हैं, लेटर इज अ पार्ट ऑफ अल्फाबेट विच हेल्प्स टू मेक अ न्यू वर्ड। मतलब कि अल्फाबेट का लेटर एक भाग है जो हमें नया वर्ड बनाने में, न्यू वर्ड्स, नए वर्ड बनाने में क्या करती है? मदद करती है। इज दैट क्लियर? तो आप ये भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। देखिए, लेटर, लेटर होता क्या, देखिए, वॉवेल लेटर उसमें 5 होते हैं। कितने? 26 में 5 वॉवेल लेटर होते हैं। समझ रहे हैं? जो कि इस प्रकार है AEIOU, ये आपको पता है। ठीक, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? तो कॉन्सोनेंट 19 होते हैं टोटल। ठीक है, BCDFG ये सब करके, वॉवेल को छोड़ करके जो भी आपका कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। ठीक है, और होता है 2 सेमी वॉवेल। क्या होता है? 2 सेमी वॉवेल होता है, जो कि W एंड Y होते हैं। समझ रहे हैं ना? W और Y होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये लेटर है। देखिए, उसके बाद लेटर आपने समझा। आगे स्टडी अबाउट वर्ड्स, अगर वर्ड्स के बारे में हम अगर पढ़ते हैं और जानकारी अगर लेना चाहेंगे तो उसको हम लोग इटमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इटमोलॉजी। स्टडी अगर वर्ड्स का करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो उसको इटमोलॉजी कहते हैं हम लोग। ठीक, देखते हैं डेफिनीशन क्या है। नॉर्मली डेफिनीशन मैंने स्टूडेंट से सुना है या कि फिर बुक में देखते हैं कि वर्ड का डेफिनीशन रहता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब कि अक्षरों का समूह।
अक्षरों का समूह इज कॉल्ड वर्ड, वही शब्द कहलाता है। जो अक्षरों का समूह रहे, अक्षर समूह में अगर रहे तो उसी को हम लोग वर्ड कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन आई थिंक गलत है। क्यों गलत है? देखिए, ये बोलिए 4 अक्षर का समूह है कि नहीं, ये 5 अक्षरों का समूह है कि नहीं, 3 अक्षरों का समूह है कि नहीं, लेकिन देखिए अच्छे से अरेंज नहीं है। ये OOGD कोई मीनिंग नहीं हुआ, MGAON कोई मीनिंग नहीं, ये जो है मीनिंगलेस हो गया, EPN मीनिंगलेस हो गया। इसका मतलब कि है तो अक्षरों का समूह इस डेफिनेशन के अनुसार, लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। इसका मतलब कि आपका एग्जाम्पल अगर रॉन्ग है तो आपका डेफिनेशन भी रॉन्ग है। ठीक है, तो क्या सही होगा? तो देखिए सही होगा वर्ड अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब एक अच्छे से सजाया हुआ अक्षरों का समूह, एक अच्छे से वेल अरेंज्ड, अच्छे से सजाया हुआ अक्षरों का समूह विच हेल्प्स टू मेक या गिव अ न्यू वर्ड, जो हमें एक नया वर्ड बनाने में, ठीक है, हेल्प्स करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, किस तरीके से? जैसे GOOD ये एक मीनिंगफुल है, तो अक्षरों का समूह भी है और अच्छे से सजाया हुआ भी है, मैंगो, पेन, तो ये आपका एग्जाम्पल सही है, इसका मतलब ये आपका डेफिनेशन राइट है। ठीक है, अब देखिए वर्ड बनता कैसे है। जैसे मान के चलिए मैंने ग्रेट लिखा, तो G + R + E + A + T, ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, बराबर ग्रेट हो गया। ठीक है, H + O + N + E + S + T, ये इसको मैंने जोड़ा एक साथ लिखा तो ऑनेस्ट हो गया। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड है, वर्ड को हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, टोटल वर्ड्स इन इंग्लिश, अब देखिए टोटल इंग्लिश में जो है टोटल वर्ड्स अबाउट 9 लाख होते हैं, मतलब 9 लाख जो है ना लगभग हमारे इंग्लिश की दुनिया में वर्ड है। ठीक, जिसमें क्या कॉमन वर्ड जो होता है अबाउट 5.5 लाख, मतलब कि कॉमन वर्ड जो है लगभग 5.5 लाख है कॉमन वर्ड जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टेक्निकल वर्ड होता है अलग, तो टेक्निकल वर्ड्स इन इंग्लिश ये भी लगभग 3.5 लाख है। कितना है? 3.5 लाख, 3.5 लाख है, तो लगभग 9 लाख पुर गया हमारा। अ पर्सन कैन यूज द वर्ड इन होल लाइफ टाइम 75,000। ठीक है, अब एक आदमी अपने पूरे होल लाइफ टाइम में, पूरे जिंदगी में जो है ना, अगर वर्ड मीनिंग इंग्लिश में यूज कर सकता है तो 75,000 तक ही कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, हालांकि कम ही करता है, लेकिन लगभग अगर मैक्सिमम जाएगा तो 75,000, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, समझे? वर्ड हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, वर्ड के बाद सेंटेंस आता है, स्टूडेंट बोलते हैं, बुकिश नॉलेज में भी है। लेकिन देखिए बुकिश नॉलेज हम लोगों को पढ़ना नहीं है, सेंटेंस से भी छोटा होता है जो क्लाउज होता है। ठीक है, स्टूडेंट नहीं जानते इसके बारे में। ठीक है, क्लाउज होता है जो कि सेंटेंस से छोटा होता है, सेंटेंस मतलब वाक्य और क्लाउज मतलब उपवाक्य होता है, वाक्य खंड होता है। ठीक है, उससे छोटा होता है। तो उसके बाद सेंटेंस के बाद पैराग्राफ आता है, उसके बाद इससे या स्पीच आता है। स्पीच या इससे बड़ा कोई नहीं होता है, बड़े से बड़े आप भाषण दीजिए वो स्पीच ही होगा, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। राइट, तो एट फर्स्ट हम लोगों को क्लाउज के बारे में जानना होगा। तो क्लाउज होता क्या है? देखिए डेफिनेशन, क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब। ठीक है, क्लाउज जो है एक लॉन्गर सेंटेंस का, लॉन्गर सेंटेंस मतलब लंबे सेंटेंस का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, इन विच जिसमें देयर विल बी 1 सब्जेक्ट एंड 1 वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, वही मेरा क्या होता है? क्लाउज होता है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। वेरी गुड। तो देखिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है, V1 नहीं, कोई भी वर्ब आ सकता है। ठीक, तो वर्ब होता है। जैसे एग्जांपल है ही ईट्स, क्या है? ही ईट्स, वह खाता है। देखिए वह खाता है, मीनिंग इसका अर्थ तो निकल रहा है वह खाता है, लेकिन क्या खाता है ये पता नहीं है आपको। ठीक है, तो कंप्लीट मीनिंग नहीं हुआ। जैसे मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं खेलता तो हूँ लेकिन क्या खेलता हूँ इसकी जानकारी नहीं। तो जब तक नहीं अदर वर्ड देंगे तब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, और जब अदर वर्ड अगर पड़ जाएगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, और क्लाउज होने के लिए एक सब्जेक्ट एक वर्ब की जरूरत है। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, तो ये क्लाउज होता है। ठीक है, लेकिन देखिए वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नोटिस हियर, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नोटिस करने की, कि दुनिया का सारा सेंटेंस क्लाउज होगा, दुनिया का सारा सेंटेंस क्लाउज होगा, लेकिन कोई भी क्लाउज आपका सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सेंटेंस होने के लिए अदर वर्ड चाहिए। ठीक,
और अदर वर्ड चाहिए हमें, लेकिन अदर वर्ड तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें क्लाउज पे ही रुक गए। लेकिन अगर सेंटेंस अगर हो गया, अदर वर्ड अगर यहाँ पड़ गया, मान के चलिए अदर वर्ड पड़ गया, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लाउज, तो ये क्लाउज को क्रॉस करने के बाद ही सेंटेंस होता है। तो दुनिया का हर सेंटेंस क्लाउज होगा, लेकिन दुनिया का कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं होगा। इस बात को आप याद रखेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पे अगर ही इट्स फूड कर देंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा, और सेंटेंस से पहले क्लाउज इट्स तक रह जाएगा, ठीक है, समझ गए क्लाउज। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस। देखिए स्टडी अबाउट सेंटेंस, सेंटेंस के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसी को कहते हैं सिंटैक्स। देखिए सेंटेंस का डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। बुकिश नॉलेज या नॉर्मली देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब कि शब्दों का समूह क्या कहलाता है? वाक्य, सेंटेंस कहलाता है। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये डेफिनेशन आपका रॉन्ग है, इस तरीके से नहीं। देखिए मार्केट मैंने लिखा, गोइंग लिखा, राम लिखा, इज लिखा, मार्केट गोइंग राम इज। देखिए बोलिए कि वर्ड्स का समूह है कि नहीं? 5 वर्ड्स का समूह है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ नहीं निकला, ये मीनिंगलेस हो गया ना। तो मीनिंगलेस हो गया आपका, तो इसका मतलब है कि ये आपका एग्जाम्पल गलत हो गया, तो डेफिनेशन भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको डेफिनेशन को सुधारना होगा और पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना होगा, ठीक है, लॉजिकली पढ़ना है आपको, ठीक है ना, लॉजिकली पढ़िए, ग्रामेटिकली नहीं, लॉजिकली पढ़िए। और थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, बहुत सारे बात है, तो आपको थोड़ा जो है ना पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और लॉजिक और सेंस लगा करके पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत, तो आपका डेफिनेशन भी रॉन्ग। तो क्या सही होगा? अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब एक अच्छे से सजाया हुआ, संयोजित किया हुआ अक्षरों का समूह, ठीक है, सॉरी वर्डों का समूह, मतलब कि वर्ड्स का समूह, एक अच्छा से संयोजित किया हुआ शब्दों का समूह, विच जो हेल्प्स टू मेक और गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जो हमें एक नया सेंटेंस बनाने में मदद करता है और एक नया सेंटेंस का सही सही अर्थ देने में मदद करता है। कंप्लीट सेंस जो देता है वही सेंटेंस मेरा कहलाता है, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या कहलाता है? सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, सेंस पूरा निकल गया कंप्लीट इसका, राम बाजार जा रहा है, अक्षरों का समूह भी है और अच्छे से सजाया हुआ है, तो कंप्लीट सेंस भी दिया इसने। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, राम बाजार जा रहा है, ये आपका ये एग्जाम्पल राइट हो गया, इसका मतलब डेफिनेशन भी राइट हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, सेंटेंस होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, सेंटेंस होने के लिए हमें चाहिए एक सब्जेक्ट चाहिए और एक चाहिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में 3 हमें चाहिए, या एक वर्ब चाहिए और या तो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट चाहिए। आप लोग लिख देते इस तरीके से सब्जेक्ट, टीचर भी लिखा दे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से नहीं होता, ठीक। आपको ऑब्जेक्ट के जगह क्या डालना होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड डालना होगा। अदर वर्ड में हम जब सेंटेंस को पूरा सेंस पकड़ेंगे तब पता चलेगा कि वो मेरा ऑब्जेक्ट है या फिर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, सेंटेंस को पूरा तो कर देगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दोनों में अंतर क्या है, इसका भी एक वीडियो अच्छे से बना करके डालेंगे, ठीक है। होता क्या है, नॉर्मली ऐसे समझिए कि जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। अ वर्ड विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, बट अ वर्ड विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वैसा शब्द जो आपके सब्जेक्ट से प्रभावित होता हो वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और वैसा शब्द जो आपके सब्जेक्ट से प्रभावित ना होता हो, इन्फ्लुएंस ना हो, वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर आई यहाँ पर स्पेलिंग देखिएगा, अगर आई पड़ गया यहाँ पे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। यहाँ पे ई है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, फालतू शब्द इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार हम बोलेंगे कि ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए अदर वर्ड का यूज करेंगे ये वाला, ठीक है। इधर के लिए देखिए, तो मैंने आज इसे बेसिक को क्लियर किया। अगर आप लोगों को कहीं से अगर कुछ डाउट है और पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी का हम कमेंट अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, और सब कमेंट मैं चेक भी करता हूं। अगर पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको अगर वीडियो भी चाहिए तो हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।